Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बच्चों इसका हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को स्टडी करेंगे। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपागेशन का ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। वैसे तो जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें मैंने वेजिटेटिव प्रोपागेशन को जो है वो तफसील से स्टडी करवाया था, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं लिया तो होपफुली जब वो लेक्चर ये लेगा तो स्टार्टिंग में मैं जो ओवरव्यू दूंगा उससे उसको बेहतर समझ आ जाएगी। तो बच्चों आए मैं आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर के लास्ट में हमने इसे स्टडी किया था, मैं आप लोगों को इसको जो है वो एक मिनट बाद रिवाइज करवा देता हूँ। बच्चों सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बच्चों एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर। चूंकि हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो बच्चों हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मेथड्स पढ़े थे, बाइंड्री फिशन, उसके बाद था बच्चों बडिंग, उसके बाद था स्पोर फॉर्मेशन और फिर चौथे नंबर पे था वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो पहले 3 मेथड्स थे वो प्लांट्स के हवाले से हमने डिस्कस नहीं किया था उन्हें। जो चौथा मेथड है बच्चों असल में इसका जो चैप्टर के टाइटल के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है तो इस हिसाब से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद बच्चों एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें एक पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट्स बच्चों मैंने आपको बताया था ऐसे पार्ट्स को कहते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा कौन लेता है, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है फ्लावर। तो बच्चों फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जबकि फ्लावर के अलावा रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चों एक पेरेंट प्लांट जो है वो अपने वेजिटेटिव पार्ट जड़ों का, तने का या पत्तों का इस्तेमाल करते हुए एक नया पौधा बनाए, इस अमल को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। अब बच्चों इसकी अहमियत क्या है, इसकी अहमियत ये है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है बनिस्बत के एक पौधे को आप बीज को जमीन में बोएं, उस बीज से एक नया पौधा निकलेगा, फिर वो पता नहीं कितनी देर में ग्रो करेगा। इसकी निस्बत जब हम वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो इससे पौधा बहुत कम अरसे में ग्रो कर जाता है। और दूसरा इसका फायदा ये होता है बच्चों जो नया बनने वाला पौधा है ना वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, जीन्स के लिहाज से, डीएनए के लिहाज से, खसूसियात के लिहाज से बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह होगा। अब बच्चों ये कैसे फायदेमंद है कि अगर पेरेंट प्लांट के अंदर अच्छी खसूसियात हैं तो हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरिए उस तरह की बहुत सारी अच्छी खसूसियात वाले पौधे जो है वो कम वक्त में जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। अब बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन की टाइप्स मैंने आपको बताई थी, 2 हैं, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिर मैंने आप लोगों को बच्चों इसका फर्क बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर एक प्लांट जो है वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए खुद ब खुद ही नए पौधे बनाए तो इसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और बच्चों अगर एक प्लांट जो है वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए खुद ब खुद नए पौधे ना बनाए बल्कि हम इंसान जो हैं हम उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए नए पौधे बनाए तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। अब बच्चों इसके अलग अलग मेथड्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अलग मेथड्स थे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अलग मेथड्स थे। आज की इस लेक्चर के अंदर जो हमारा मेन फोकस होगा बच्चों वो होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ऊपर। तो बच्चों नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में एक प्लांट जो है वो किन किन पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए नया पौधा बनाता है तो ये बात भी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दी थी। 3 है, स्टेम, फिर है सक्कर्स और फिर है मॉडिफाइड लीव्स। अब जो स्टेम सक्कर्स असल में कहते हैं शूट्स को, किससे कहते हैं बच्चों शूट। अब शूट्स क्या होती हैं मैं आपको लेक्चर के लास्ट में जब सक्कर्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। और फिर लास्ट में है मॉडिफाइड लीव्स। तो बच्चों ये 3 चीजों को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स है वो अपने जैसे नए पौधे बनाते हैं। तो बच्चों आए हम एक एक करके इनको तफसील से स्टडी करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो है जो पहला पार्ट है प्लांट का वो है स्टेम। अब हम देखेंगे कि प्लांट जो है वो स्टेम को इस्तेमाल करके किस तरह से नए प्लांट्स है बच्चों वो बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखें आपकी बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है, वो कहते हैं द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेम्स टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स। अब बच्चों प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए, अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब था कि रिप्रोडक्ट जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स है ना उनको इस्तेमाल करते हुए नया पौधा बनाना, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते थे। तो अब उन वेजिटेटिव पार्ट्स में से हमने एक वेजिटेटिव पार्ट स्टेम को ले लिया है, तो अब स्टेम को इस्तेमाल करते हुए नए पौधे किस तरह से बनते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर, इसको हमने देखना है। अब बच्चों स्टेम की टाइप्स हैं, क्या है बच्चों, टाइप्स हैं। तो हर स्टेम की जो टाइप है ये अलग तरह से एक नया पौधा बनाती है। तो बच्चों हम एक एक को तफसील से देखेंगे। अब बच्चों आपकी बुक के अंदर 5 टाइप्स ऑफ स्टेम्स जो हैं वो बुक के अंदर लिखी हुई हैं
और हर जो टाइप है बच्चों वो अलग तरीके से जो है वो न्यू प्लांट बनाएगी। अब सबसे जो पहले टाइप है बच्चों, दिस इज स्टोलोन। क्या है बच्चों? स्टोलोन। इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे हम रनर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रनर का। अब रनर क्यों कहते हैं ये मैं आपको भी बताता हूं। सेकंड बच्चों जो टाइप है स्टेम की वो है ट्यूबर। क्या है? ट्यूबर। थर्ड क्या है बच्चों? राइजोम। फोर्थ क्या है बच्चों? बल्ब। और फिफ्थ क्या है बच्चों? कॉर्म। अब बच्चों ये जो स्टेम की टाइप्स है किस बुनियाद पर है कि आया कि स्टेम जो है वो जमीन के ऊपर है कि जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे है तो उसका साइज कितना है, मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर उस स्टेम के गिर्द गिर्द जो है वो लीव्स जो है वो किस तरह के हैं। स्टेम आया कि सॉफ्ट है कि हार्ड है। बच्चों इस तरह अलग अलग जो है वो स्टेम की टाइप्स हैं। तो हम एक एक को जब पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती चली जाएगी। बच्चों सबसे पहले टाइप हम स्टेम को देखते हैं, दिस इज नॉन एज स्टोलोन। इसे हम रनर भी कहते हैं। अब बच्चों अगर आप पहले पॉइंट पर गौर करें तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्टेम। इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल से मुराद इस तरह, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं और इसे वर्टिकल कहते हैं। तो इस तरह बिल्कुल फ्लैट ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये स्टोलोन जो है एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि जमीन से ऊपर ग्रो करती है। अब अ स्टोलोन हैज नोड्स। बच्चों नोड्स क्या होते हैं ज़हन में रखें बच्चों, नोड्स कहते हैं हर प्लांट के पास ना स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां से एक नया पौधा ग्रो कर सकता है। नए पौधे ग्रो करने से मुराद है कि वहां से नए पत्ते उग सकते हैं, नई जड़ें उग सकती हैं, नया तना उग सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो प्लांट के ऊपर वो स्पेसिफिक पॉइंट्स, वो मखसूस पॉइंट्स जहां से पौधा एक नया पौधा बनाने की सलाहियत रखता है, उनको बच्चों हम नाम देते हैं नोड्स का। अब वहां पे आखिर ऐसा होता क्या है बच्चों, वहां पे खास तरह के सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर जो कि तकसीम करके नया पौधा बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो जो एक स्टोलोन है ना बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके ऊपर खास तरह की पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नोड्स का नाम देते हैं, जहां से नए पत्ते और जड़ें जो हैं बच्चों वो उग सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। मैं आपको नीचे डायग्राम से दिखाता हूं। बच्चों आपके सामने एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ठीक है? स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है वो उगा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसकी जो एक स्टेम है ना वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्टेम जो है वो जमीन के ऊपर इस तरह से ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। अब बच्चों फिर हुआ क्या कि कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर जब वो ग्रो कर रही है ना तो कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर जहां पे सेल्स के पास की सलाहियत है कि वो नए पत्ते और नई जड़ें बना सकते हैं, तो बच्चों वहां पे वो क्या करते हैं, वो नए पत्ते बना लेते हैं और नीचे से नई जड़ें बना लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों इस तरह स्टेम की खास किस्म जो कि जमीन के ऊपर है और हॉरिजॉन्टल है, इसको इस्तेमाल करते हुए पौधा क्या करता है, अपने जैसा एक नया पौधा बना लेता है। तो बच्चों इस खास स्टेम की जो किस्म है इसको हम स्टोलोन या फिर रनर का नाम देते हैं। तो इसके जरिए जो है बच्चों वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इस तरह से होती है। अब देखें पत्ते जो हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी। जब पत्ते भी ग्रो कर जाएंगे, रूट्स भी ग्रो कर जाएंगे, तो एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखें ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि जमीन के ऊपर ग्रो करती है। स्टोलोन के पास नोड्स होते हैं जहां से नए पत्ते और जड़ें निकलती हैं। अभी जो लीव्स है ना बच्चों ये ऊपर की तरफ उगते हैं, जबकि जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जो है ग्रो डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। देखिए कितना आसान है, पत्ते ग्रोज अपवर्ड और जो रूट्स हैं वो ग्रो डाउनवर्ड, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। अब इन दिस इस तरह से अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड एट द नोड, नोड के ऊपर एक नया पौधा बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितना आसान है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल स्टेम में ठीक है ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रही है, खास पॉइंट से नोड्स, नए पत्ते निकले, नई जड़ें निकली, पत्ते ऊपर की तरफ ग्रो किए, जड़ें नीचे की तरफ ग्रो की, इस तरह से एक नया पौधा बन गया और ये हमारे पास स्टोलोन या फिर रनर है। अब कौन कौन से प्लांट्स जो हैं बच्चों वो इसकी इस तरह से जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। तो स्टोलोन में आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। तो ये आप लोगों से एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। क्लियर? अब बच्चों आए अब हम जो है वो सेकंड टाइप ऑफ स्टेम को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ट्यूबर। अब बच्चों जब ट्यूबर को आप पढ़ रहे हैं तो आपने पोटैटो को जहन में रखना है, आलू को जहन में रखना है, ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे देखें इट इज अ फ्लैशी स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। अब बच्चों ये स्टेम की एक ऐसी टाइप है जो कि अंडरग्राउंड होती है, जेरे जमीन होती है, इसको आपने जहन में रखना है। स्टोलोन क्या था, जमीन के ऊपर था, ये जमीन के नीचे है। और दूसरा बच्चों ये क्या है, ये फ्लैशी स्टेम है। फ्लैशी स्टेम बच्चों उर्दू में कहने के लिए आप ये समझेंगे रसीला तना, रसीला मतलब रस भरा तना, ठीक है बच्चों? एक ऐसा स्टेम होता है जिसके अंदर वाटर या फिर फूड जो है वो स्टोर होता है, तो ऐसे स्टेम को हम नाम देते हैं फ्लैशी स्टेम का। तो बच्चों अगर कभी आपने पोटैटो काटे हो तो आलू भी इस तरह से ना फ्लैशी, ठीक है? वो आलू है ना जो वो असल में स्टेम होता है, तना होता है, और वो फ्लैशी स्टेम होता है। आप जब उसको कट करते हैं तो आपको फील होता है उसके अंदर जो है वो लिक्विड मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है उसके अंदर, ठीक है? तो एक फ्लैशी स्टेम है बच्चों जो कि जमीन के नीचे ग्रो करता है, आलू जो है वो जमीन के नीचे उगते हैं। अब इट हैज आईज विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड्स। अब बच्चों मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, बच्चों ये आपको नजर आ रहा है। अब जो आलू के ऊपर ना खास तरह के ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, अब जो उनकी शेप जो है ना वो इस तरह से होती है। तो
ट्रेडिशनली रवायती तौर पर ना उन्हें आइज कहा जाता है, मतलब ऐसे कहा जाता है आलू की आंख है, ये आलू की आंख बनी हुई है, ठीक है, तो उन्हें हम आइज कहते हैं। लेकिन हकीकत में वो आइज क्या होते हैं बच्चों, हकीकत में वो बर्ड्स होते हैं, वो स्मॉल आउट ग्रोथ्स होते हैं। आलू ने क्या किया होता है, छोटा सा अपना पार्ट को बाहर की तरफ ग्रो करवा लिया ताकि उससे जो है वो नया पौधा बना सके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखें वो कहते हैं इट हैज आईज विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड्स, तो उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो आईज होती हैं, आंखें नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हकीकत में उसके बर्ड्स होते हैं। अभी जो आईज या फिर बर्ड्स हैं कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ये नए पौधे के अंदर ग्रो करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। अब पोटैटोज इसकी बेहतरीन मिसाल है, पोटैटोज जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ट्यूबर्स के जरिए। मुझे होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया, बहुत आसान है। इसमें बच्चों फ्लैशी स्टेम है जो कि ज़ेरे जमीन होता है, इसमें आईज होते हैं जो कि हकीकत में उसकी बर्ड्स होती हैं। आईज जो है बच्चों वो नया प्लांट ग्रो करने की सलाहियत रखती हैं, पोटैटोज इसकी एग्जाम्पल है। अब बच्चों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप लोगों की बुक के अंदर जो है वो डायग्राम बनी हुई है, तो होपफुली बच्चों आपको इसकी भी समझ जो है वो आ गई होगी कि किस तरह से जो आइज हैं बच्चों वो एक नया प्लांट जो बनाने की सलाहियत रखती हैं। और बच्चों ये जो पोटैटो है इस केस में ये क्या है, ये स्टेम का पार्ट है जो कि फ्लैशी है और अंडरग्राउंड होता है, तो इसे हम ट्यूबर कहेंगे। क्लियर। तो बच्चों आए अब हम जो है वो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम को डिस्कस करते हैं। अब बच्चों जो स्टेम की नेक्स्ट टाइप है इसका नाम है राइजोम। क्या नाम है बच्चों, राइजोम। तो मेरे साथ इसे दोबारा रिपीट करें, राइजोम। अब बच्चों जब आप राइजोम को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने अदरक को जहन में रखना है। अदरक को इंग्लिश में कहते हैं जिंजर। अब अक्सर बच्चे ना अदरक और लहसुन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरक को बच्चों कहते हैं जिंजर और लहसुन को कहते हैं गार्लिक। क्या कहते हैं, गार्लिक कहते हैं। तो आपने इसका फर्क जहन में रखना है, ठीक है। अब बच्चों जिंजर देखें या राइजोम को देखें, राइजोम क्या है, ये स्टेम की टाइप है। किस तरह की स्टेम की टाइप है बच्चों, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्टेम, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ठीक है। दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। अब बच्चों ये स्टोलोन या रनर उसका उल्ट है। अब स्टोलोन में क्या कहता था, वो कहता था ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि जमीन के ऊपर ग्रो करती है, लेकिन राइजोम में वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि जमीन के नीचे ग्रो करती है, दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। अब बच्चों स्टोलोन के अंदर भी क्या थे, नोड्स थे, इसके अंदर भी नोड्स हैं। इट हैव नोड्स। अब नोड से क्या होता है बच्चों, नए पत्ते और नई जड़ें निकलती हैं, वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। अब इन दिस वे अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम ईच नोड, और इस तरह से एक नोड से एक नया प्लांट बन जाता है। बच्चों स्टोलोन या रनर जो है और राइजोम तकरीबन दोनों सेम है। फर्क कहां पे है, फर्क यहाँ पे कि जो स्टोलोन जो है वो स्टेम के एक ऐसे टाइप है जो कि हॉरिजॉन्टल है और वो जमीन के ऊपर होती है, लेकिन राइजोम जो है ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है लेकिन ये जमीन के नीचे है। उसके पास भी नोड्स थे, इसके पास भी नोड्स हैं। नोड से नए पत्ते नई जड़ें निकलते हैं, पत्ते जो हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, जड़ें नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। सेम यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है और बच्चों फिर उससे एक नया पौधा जो है वो बन जाता है। अब राइजोम से बच्चों कौन कौन से प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, आपने इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है बच्चों। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा फर्न्स आ जाएगा, जिंजर आ जाएगा और शुगर कैन, गन्ने को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसकी 3 एग्जांपल याद रखनी है। स्टोलोन की एग्जांपल क्या थी, स्ट्रॉबेरी। ट्यूबर की एग्जांपल क्या थी, पोटैटोज। राइजोम की एग्जांपल क्या है बच्चों, आप इस तरह FGS 3 याद रखें, FGS, फर्न्स, जिंजर और शुगर कैन। अब बच्चों मैं आप लोगों को दिखा देता हूं फर्न्स क्या होते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रही है बच्चों अदरक या हॉरिजॉन्टल स्टेम है, इसके ऊपर खास तरह की पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। फिर बच्चों नोड से क्या होता है, इस तरह से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है ऊपर की तरफ, नीचे से जो है बच्चों ये रूट्स ग्रो करती हैं। क्लियर। इसके बाद बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आपको नजर आ रहा है, जो प्लांट नजर आ रहा है बच्चों, ये हकीकत में ये क्या है, दिस इज फर्न। बच्चों खास तरह का पौधा होता है जिसमें ना फल लगते हैं ना ही इसमें बीज लगते हैं, ठीक है। ये सीडलेस प्लांट है और फ्रूटलेस प्लांट होता है, फर्न जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह की इसकी शेप होती है। तो बच्चों ये भी जो है ये राइजोम के थ्रू नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। क्लियर। अब बच्चों स्टेम की हम 4th टाइप को देखते हैं बच्चों। जो स्टेम की 4th टाइप है बच्चों, दिस इज बल्ब। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बल्ब कहते हैं। बच्चों जब बल्ब को आप पढ़ रहे हैं ना तो आपने अनियन को ज़हन में रखना है, प्याज को ज़हन में रखना है। अब बल्ब आप इस तरह से ध्यान रखें कि जो बल्ब है ना वो गोल होता है ना, जो हमारे घरों में बल्ब लगा होता है वो गोल होता है, तो अनियन भी क्या है, गोल है। आप इस तरह से इसको ज़हन में रख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों अब यहां पे देखिए स्टेम की कैसे टाइप है, इट इज वेरी शॉर्ट स्टेम। अब ये देखिए ये करेक्टर पहले कहीं पे नहीं था, ये इंतहाई छोटा तना है, डेट ग्रोज अंडरग्राउंड जो कि जेरे जमीन उगता है। अब बच्चों स्टोलोन सिर्फ वाहिद स्टेम थी ऊपर जो कि अबव द ग्राउंड थी, बाकी ट्यूबर और राइजोम दोनों बिलो द ग्राउंड है और बल्ब भी क्या है, बिलो द ग्राउंड, ठीक है। ये जमीन के नीचे उगता है और ये क्या है, इट इज वेरी शॉर्ट स्टेम, बहुत छोटा तना होता है जो कि जमीन के नीचे उगता है। इट हैज बड, इसके पास क्या होता है बच्चों, एक बड। बड क्या मतलब है बच्चों, बड का मतलब है एक वो पार्ट जहां से नए रूट्स और नए लीव्स निकलते हैं, उसे हम बड कहते हैं। इसके बाद बच्चों एक तो बड होता है और एक क्या होता है, फ्लैशी लीव्स होते हैं। फ्लैशी लीव्स का मतलब बच्चों रसीले पत्ते होते हैं, रस भरे पत्ते होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं जिनके अंदर लिक्विड या फिर फूड जो है वो मौजूद होता है।
बच्चों बल्ब जो है ग्रोज नेचुरली टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। बल्ब जो है कुदरती तौर पर ग्रो करते हैं ताकि इनसे जो है वो नए प्लांट्स बन सके। बच्चों मैं आप लोगों को नीचे डायग्राम से दिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन किस्म की आपके बुक के अंदर डायग्राम उसने शो की हुई है, मुझे कोई और डायग्राम दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, इतनी बेहतरीन डायग्राम है। अब बच्चों प्याज को उसने इस तरह से काट के आपके सामने दिखाया हुआ है। अब बच्चों जो प्याज के आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, आप देख सकते हैं ना ये पत्ते हैं इसके, आप एक तय को उतारेंगे नीचे से एक और तय, फिर आप उसको उतारेंगे फिर नीचे से एक और तय, ठीक है। अब जब आप प्याज को काटते हैं ना तो आपको लिक्विड फील होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि दीज आर एक्चुअली फ्लैशी लीव्स, ये रस भरे पत्ते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक, जहां पे जो इसकी बेस है ना, इसकी बेस के करीब एक पॉइंट होता है जिसे हम बड कहते हैं। अब बच्चों इस बड से प्याज के दरमियान से ऊपर की तरफ बच्चों जो है वो लीफ ग्रो करता है। क्या करता है? लीफ ग्रो करता है। और बच्चों नीचे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या है बच्चों? ये रूट्स हैं। ये क्या है बच्चों? रूट्स हैं। और बच्चों ये जो आपको पूरे का पूरा नजर आ रहा है ये क्या है? ये स्टेम है, ठीक। इट इज अ वेरी शॉर्ट स्टेम जो कि अंडरग्राउंड जेर जमीन मौजूद होता है बच्चों। इसके पास बच्चों बड होता है जो कि रूट्स और लीव्स बनाने की सलाहियत रखता है, और इसके पास बच्चों फ्लैशी लीव्स होते हैं, ठीक है, जिसने इस स्टेम को या बड को सराउंड किया होता है, घेरे हुआ होता है। तो बच्चों आप जब इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इट इज अ वेरी शॉर्ट स्टेम, बहुत छोटा तना है जो कि जेर जमीन ग्रो करता है। इसके पास बड होता है और फ्लैशी लीव्स होते हैं। बड बच्चों नेचुरली ग्रो करता है ताकि उससे जो है वो नए प्लांट्स बन सके। तो यहाँ पे देखिए बड जो है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ लीफ बन रहा है, नीचे की तरफ रूट्स बन रही हैं। अब बच्चों यहाँ पे इसकी मिसाल देखिए, ट्यूलिप्स, अनियंस और लिलीज, ठीक है। तो आप इस तरह TOL या फिर LOT लॉट से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, लिलीज, अनियन और ट्यूलिप्स। तो इस तरह से आप इसको याद रख लें कि ये वो प्लांट्स हैं बच्चों जो कि जो है बल्ब्स के जरिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। अब बच्चों मैं आपको इसके डायग्राम भी दिखा देता हूं। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है बच्चों, दीज आर लिलीज। ये क्या है बच्चों? ये लिलीज हैं। और ये जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है बच्चों, दीज आर ट्यूलिप्स, ये ट्यूलिप्स हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान रखना है, ये लिलीज और ये ट्यूलिप्स, और दोनों बल्ब्स के जरिए ग्रो करते हैं। अब बच्चों हमारे पास जो स्टेम की फिफ्थ एंड लास्ट टाइप है जो कि हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है बच्चों, इसका नाम है कॉर्म। क्या नाम है बच्चों? कॉर्म है। अब बच्चों जो कॉर्म है ना, ये बल्ब से ही रिजेंबलेंस रखता है, लेकिन इसके अंदर फ्लैशी लीव्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहली लाइन वो लिखता है, इट रिजेंबल्स अ बल्ब, ये बिल्कुल बल्ब से मुशाबिहत रखता है, लेकिन फर्क क्या आता है? बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव्स, लेकिन इसके अंदर रस भरे रसीले पत्ते नहीं होते जिस तरह से प्याज के अंदर होते हैं। प्याज के अंदर आप उन्हें प्याज को कभी छीले ना तो एक तय उतारे, फिर नीचे से फिर एक और तय, वो असल में उसके लीव्स हैं और लिक्विड होता है उनके अंदर, तो वो फ्लैशी लीव्स हैं, ठीक है। लेकिन कॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अ कॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम, जितनी भी कॉर्म होती है बच्चों वो स्टेम ही होती है, विद अ फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स ऑन द आउटसाइड। अब देखिए मैं इसको आपको दिखाऊंगा और आप समझेंगे कि जैसे कोई मैजिक हो गया और आपको फौरन से टॉपिक की समझ आ गई है। अब बच्चों मैं आप लोगों के सामने एक पिक शो करने लगा हूं जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। बच्चों ये देखें, ये क्या है बच्चों? दिस इज द गार्लिक, ये लहसुन है। और बच्चों अब लहसुन में देखें क्या यहाँ पे फ्लैशी लीव्स हैं? बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे देखें जो लहसुन के आपको दाने नजर आ रहे हैं बच्चों, ये लहसुन है सारा। और इसके गिर्द बच्चों जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है बच्चों? दीज आर ब्राउन लीव्स। और ये नॉन फंक्शनल है, सिर्फ उसको बस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको घेरा हुआ है इन्होंने बस। समझ आ रही है? अब ये फ्लैशी नहीं है, दीज आर नॉट फ्लैशी लीव्स। कभी आप लहसुन जो है वो उसका छिलका उतार रहे हो और यहां से जो है वो लिक्विड निकले, नहीं निकलता। ये फ्लैशी लीव्स नहीं है, बल्कि ये ब्राउन लीव्स है और ये नॉन फंक्शनल है, जिसने स्टेम को क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है। बच्चों जो आपको नजर आ रहा है जितना भी लहसुन जो है ये क्या है बच्चों? ये स्टेम है, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये इसके ब्राउन लीव लहसुन किस तरह से होते हैं। अब बच्चे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अब यहाँ पे ये बल्ब से रिजेंबलेंस रखता है लेकिन इसके पास फ्लैशी लीव्स नहीं होते। तकरीबन जितना भी एक कॉर्म है बच्चों वो स्टेम पर मुश्तमिल होते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो है बच्चों कुछ नॉन फंक्शनल जो है वो ब्राउन लीव्स मौजूद होते हैं उसके बाहर की तरफ। इसकी एग्जाम्पल क्या है बच्चों? डैशीन। डैशीन बच्चों हम कहते हैं अरवी को। किसे कहते हैं बच्चों? अरवी, जिससे आम जुबान में, ठीक है, या फिर हम अरबी कहते हैं, ठीक है, हम अपने आम तौर पर उसे अरबी कहते हैं, ठीक है। जैसे आलू अरबी बनाई हुई है, आज घर में आलू अरबी बने हुए हैं, तो जो अरबी है ना बच्चों, तो उसे अरबी नहीं, उसे उर्दू में अरबी कहते हैं। और जो अरबी है बच्चों उसे इंग्लिश में डैशीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डैशीन कहते हैं। तो अरबी और दूसरा क्या? गार्लिक। गार्लिक मतलब लहसुन। ये दोनों बच्चों जो हैं ये कॉर्म्स के जरिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है बच्चों, ये कॉर्म या अरबी है, ठीक है, और नीचे मैंने आप लोगों के लिए लहसुन जो है इसको शो कर दिया। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट है प्लांट का, जिसके जरिए जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है बच्चों, ये हैं सकर्स। ये क्या है बच्चों? सकर्स हैं। अब बच्चों सकर्स होते क्या हैं असल में बच्चों? ये होते हैं शूट्स। अब बच्चों शूट्स क्या होते हैं बच्चों? आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स स्टडी करवाया था, तो बच्चों वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स जो है ना, इसके दो तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं।
एक को हम नाम देते हैं शूट सिस्टम। किसका नाम देते हैं बच्चों? एक था शूट सिस्टम और एक था बच्चों रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में बच्चों क्या क्या आता है? पौधे का वो सारा हिस्सा जो कि जमीन से ऊपर मौजूद होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, और जो जमीन के नीचे मौजूद होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। अब बच्चों शूट सिस्टम के ऊपर क्या आता है? बच्चों यहाँ पे स्टेम आता है, तने आते हैं, तने के बाद बच्चों लीव्स आते हैं, लीव्स के बाद बच्चों क्या आता है? यहाँ पे फ्लावर आ सकता है। समझ आ रही? तो बच्चों शूट्स जब कभी भी लिया जाएगा ना शूट्स का नाम, तो आपने ध्यान रखना है शूट से मुराद ये प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जिससे स्टेम ने भी बनना है, जिससे लीव्स ने भी बनना है, और बच्चों जिससे फ्लावर्स ने भी बनना है। समझ आ रही? और बच्चों बाद में इससे रूट्स भी बनती हैं, ठीक है, रूट, लेकिन रूट जो है वो अलग से सिस्टम है। तो शूट्स आपने इस तरह से ध्यान में रखना। बच्चों सकर्स होते क्या हैं? बच्चों आए हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अब बच्चों पहले मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूं। बच्चों अब एक पेरेंट प्लांट है, इस पेरेंट प्लांट की बच्चों बेस, जहां बुनियाद जो जमीन के बिल्कुल साथ जो हिस्सा है इसका, तो जिसे हम बेस कहते हैं। बच्चों एक पेरेंट प्लांट की बेस से एक नया शूट निकलता है, एक नया हिस्सा निकलता है, जिसने आगे जाके पत्ते भी बनाने हैं, तना भी बनाना है और फूल भी बनाने हैं। बच्चों या वो पेरेंट प्लांट की बेस से निकलेगा, या फिर किसी पेरेंट प्लांट की जो रूट्स है ना बच्चों, रूट्स फैली होती हैं। बच्चों कुछ केसेस में क्या होती है, जो रूट्स है ना इस तरह से ग्रो करती हैं और इस तरह से ऊपर की तरफ ग्रो करके ना यहां से आती हैं और यहां से ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं और दोबारा से बच्चों यहां से शूट बना देती है। क्या बना देती हैं? शूट बना देती हैं। तो ये जो बच्चों जो सकर्स नहीं असल में नए शूट्स हैं जो कि पेरेंट प्लांट की बेस से या फिर उसकी रूट से बच्चों ग्रो करते हैं, और बाद में जो सकर्स हैं बच्चों क्या बनाएंगे? ये नए बच्चे पत्ते बनाते हैं, नया तना बनाते हैं और नए बच्चों लीव्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां आए हम इसकी थ्योरी को रीड करते हैं। बच्चों वो कहते हैं जो सकर्स हैं आर न्यू शूट्स, ये नए शूट्स होती हैं, दैट इमर्ज जो कि उभरती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ अ पेरेंट प्लांट, एक पेरेंट प्लांट की बेस से या फिर फ्रॉम इट्स अंडरग्राउंड रूट्स, या उसकी जेरे जमीन जड़ों से। बच्चों जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये पेरेंट प्लांट की बेस है या फिर इसकी जेरे जमीन जड़ें जब इस तरह से ग्रो करती हैं तो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी तो बच्चों यहाँ पे वो शूट बना देंगे। ठीक है, तो ये सकर्स है। सकर्स आर न्यू शूट्स जो कि इमर्ज करती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ पेरेंट प्लांट और फ्रॉम इट्स अंडरग्राउंड रूट्स। क्लियर? अब बच्चों जो शूट्स हैं ये क्या करती हैं? ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स में ग्रो कर जाती हैं व्हाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट। ठीक है, जबकि वो पेरेंट प्लांट के साथ खुद अटैच रहती है। अब बच्चों पेरेंट प्लांट के साथ अटैच क्यों रहती है? जब ये ग्रो कर रही होती है तो इसको खुराक चाहिए होती है, इसको पानी चाहिए होता है, इसको मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो बच्चों वो सारा जो है वो पेरेंट प्लांट से जो है वो लेती रहती है। और जब ये बिल्कुल जो है वो ग्रो कर जाती है तो बच्चों की जो शूट है ना ये अपना अलग से रूट सिस्टम बना लेती है। जब ये अपना अलग से रूट सिस्टम बना लेगी ना तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? ये फुली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फुली आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है वो रीड करते हैं। वो कहते हैं सकर्स जो हैं बच्चों डेवलप देयर ओन रूट सिस्टम, जब सकर्स जो हैं वो अपना नया रूट सिस्टम बना लेते हैं तो दे बिकम इंडिपेंडेंट, तो वो आजाद हो जाते हैं, वो बिल्कुल एक आजाद पेरेंट प्लांट की तरह जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो मजीद अब पेरेंट प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अब बच्चों इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बनाना एंड रास्पबेरी प्लांट्स। बच्चों इसको आपने ध्यान रखना है, जो स्ट्रॉबेरी थी वो स्टोलोन या रनर के जरिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है, जबकि जो रास्पबेरी है ये सकर्स के जरिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है। तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट हमारे पास जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, प्लांट अपने जिस पार्ट के जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है बच्चों, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड का मतलब होता है बच्चों तब्दील शुदा, लीव्स कहते हैं पत्तों को। अब बच्चों खास तरह के पत्ते होते हैं जो कि नॉर्मल पत्तों से मुख्तलिफ होते हैं। अब बच्चों ये पत्ते किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं बच्चों मैं आपको बताता हूं। बच्चों इन पत्तों के किनारों के ऊपर ना बड्स लगते हैं, खास किस्म के ना आउट ग्रोथ होता है, बाहर की तरफ पत्ता इस तरह से ग्रो करता है। समझ आ रही? अब बच्चों इनको हम नाम देते हैं बड्स का। अब बच्चों ये जो बड है ना ये पत्ते के किनारों के ऊपर लगते हैं, और ये जो बड के पास ये सलाहियत होती है कि नया पौधा बना सकता है। इस बड के पास ये सलाहियत होती है कि क्या कर सकता है? नया पौधा बना सकता है। तो इसी वजह से बच्चों हम इसे मॉडिफाइड लीफ कहते हैं, क्योंकि ये पत्ता जो है वो आम पत्तों से मुख्तलिफ है। तो बच्चों यहां पे देखें वो कहते हैं द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों के बच्चों जो पत्ते हैं जैसे कि ब्रायोफाइलम। क्या है बच्चों? ब्रायोफाइलम, इसे पत्थर चट भी कहते हैं, पत्थर चट का पौधा भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम है। तो ब्रायोफाइलम के बच्चों जो पत्ते हैं आर मॉडिफाइड, ये तब्दील शुदा होते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। सच लीव्स हैव बड्स एट देयर मार्जिन्स, के इनके किनारों के ऊपर बच्चों क्या मौजूद होते हैं? बच्चों बड्स मौजूद होते हैं। और व्हेन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जब ये जो पत्ते हैं ये जमीन के ऊपर गिरते हैं, द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, बच्चों इसके जो बर्ड्स हैं वो नया पौधा जो है वो बना देते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जब ये पत्ता जमीन के ऊपर गिरता है तो बच्चों जो बर्ड है नया पौधा बना देता है, फिर उसके ऊपर की तरफ जो है पत्ते बनते हैं, नीचे की तरफ से रूट्स बनती हैं जो आपको नजर आ रही हैं। रूट्स तेरे जमीन जो है वो ग्रो करती हैं और फिर से दोबारा ब्रायोफाइलम बन जाएगा। क्लियर? तो बच्चों ये वो सारे के सारे मेथड्स थे जिनको हमने स्टडी किया। यहां से बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एमसीक्यूज हैं, आपने जहन में रखना है
कि जो स्टेम की 5 टाइप्स हमने पढ़ी, किस स्टेम की टाइप की जो है वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, आपने उनकी एग्जाम्पल्स को याद रखना है। आप लोगों से एमसीक्यूज वहां से पूछा जा सकता है, सकर्स की एग्जाम्पल्स क्या है, मॉडिफाइड लीव्स की एग्जाम्पल क्या है, तो आपने इनकी एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। यहाँ से आपसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।